कौन जीत रहा उत्तराखंड, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार। इस वक्त हर कोई यह जानना चाहता है कि उत्तराखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी या जोड़तोड़ की, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन सरकार बनाने को लेकर जो खलबली बीजेपी कांग्रेस के टॉप लीडर्स के अंदर देखने को मिल रही है और जो राजनीतिक जानकारों का सरकार बनाने को लेकर अनुमान है, वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत इस बात से होगी कि अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ऐसी परिस्थिति में इन पार्टियों का बी प्लान क्या होगा। हालांकि इस बार जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव में अपना प्रदर्शन किया है, उससे भी बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल यानी निशंक ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और अब इन सियासी मुलाकातों के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना बी प्लान तैयार कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार किन सीटों पर आम आदमी पार्टी, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसी करीब 10 से 11 सीटें हैं, लेकिन हम आपको उन सीटों के बारे में बताएंगे जो नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इन सीटों में देवप्रयाग है, यमुनोत्री है, बागेश्वर है, द्वाराहाट है, हरिद्वार है, केदारनाथ है और काशीपुर विधानसभा है। ये वो सीटें हैं जो इस बार सबसे ज्यादा सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बागेश्वर सीट की बात करते हैं। इस सीट पर बीजेपी के चंदन रामदास हैं जो 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और वो चौथी बार विधानसभा पहुंचने के लिए चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। लेकिन इस बार बागेश्वर सीट पर बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार यहां से बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे देवप्रयाग की। देवप्रयाग विधानसभा सीट की यहाँ बीजेपी के विनोद कंडारी और कांग्रेस से मंत्री प्रसाद नैथानी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के दिग्गज नेता दिवाकर भट्ट। देवप्रयाग पर नजर गड़ाए जानकारों का मानना है कि दिवाकर भट्ट जो बीजेपी में भी एक बार शामिल हो चुके हैं, उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की। यहाँ से द्वाराहाट जो सीट है, यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के पुष्पेश त्रिपाठी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। इस विधानसभा पर 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के पुष्पेश त्रिपाठी यहाँ से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अगर यह सीट इस बार भी यूकेडी के खाते में गई तो यूकेडी को राज्य में मजबूती मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर इस बार 2 सीटें यूकेडी को मिलती है, बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। इन सीटों के अलावा कई अन्य सीटें भी हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और ये कौन सी सीटें हैं इसे बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौर। चलिए सुनते हैं कि दिलीप जी कि इस पर क्या बता रहे हैं। 14 फरवरी को मतदान हुए और अभी 10 मार्च को मतगणना होनी है, लेकिन इससे पहले रुझानों का दौर लगातार उत्तराखंड में भी जारी है। हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी जो कि बड़े प्लेयर माने जाते हैं यहाँ के, वो लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि सरकार वही बनाएंगे, लेकिन आखिरकार नंबर जो है वो सब उन्हीं का खेल है, क्योंकि 36 का मैजिक नंबर लाना, ऐसा लग रहा है कि 36 का मैजिक नंबर लाना किसी भी पार्टी के लिए संभव सा दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जहां कांग्रेस के रुझानों की बात करें तो माना जा रहा है कि 31 से 32 के बीच में सीट उनकी आ सकती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का आंकड़ा 24 से लेकर 28 के बीच में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले 10 मार्च के बाद जो भी रिजल्ट होंगे उसको देखते हुए, अगर ये रुझान सही होते हैं तो उसको देखते हुए यही माना जा रहा है कि उत्तराखंड एक बार फिर से हंग असेंबली की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले बीजेपी ने 57 सीट जीतकर एक इतिहास रचा यहाँ इस प्रदेश के अंदर, जो अभी तक इससे पहले हुआ नहीं था। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी ने जिस तरीके से बीजेपी को बैकफुट पर लाकर रख दिया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि आने वाला वक्त 5 साल का जो है वो कांग्रेस के हाथों में है। लेकिन जादुई छड़ी न कांग्रेस के पास नजर आ रही है और ना ही बीजेपी के पास। ये छड़ी अगर नजर आ रही है तो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास में या फिर बसपा के जो उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की उम्मीद जताई जा रही है,
इसके अलावा अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी जो नया प्लेयर जरूर है, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो उसने सेंधमारी की है वोटों में, चाहे वो कांग्रेस को हो या फिर बीजेपी के हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है। काशीपुर को लेकर अगर हम बात करें तो काशीपुर में आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम रिबेल की बात करें, लगभग 16 से 17 ऐसे रिबेल हैं जिन्होंने कांग्रेस या बीजेपी छोड़, जिनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी तरीके से यमुनोत्री में भी ये माना जा रहा है कि जो ताल है वो संजय डोभाल ठोक सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यमुनोत्री का। यमुनोत्री की सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वहीं एक तरफ बीएसपी है, बीएसपी को भी हरिद्वार क्षेत्र में ये मानकर देखा जा रहा है कि हरिद्वार क्षेत्र में कम से कम 2 सीट बीएसपी की निकल सकती है। इशारा यही किया जा रहा है कि हंग असेंबली इस बार उत्तराखंड के माथे पर दस्तक देती नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले 5 साल बेहद कठिन होंगे उन सरकारों के लिए जो इसे 5 साल में चलाने का दावा करने की बात कर रही हैं, क्योंकि असेंबली जब हंग असेंबली में कन्वर्ट होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर पीछे हटना पड़ता है या किसी दबाव में फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसे में मुश्किल हालात असेंबली के सामने तब खड़े हो जाते हैं जब उनके पार्टनर्स या तो इंडिपेंडेंट्स होते हैं और या फिर किसी छोटे दल के होते हैं। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून से उत्तराखंड तक के लिए।